नाउ इन दिस लेक्चर फिफ्थ क्लास ट्वेल्थ मैथ्स कर रहे हुए हम एलिमेंट्स प्लस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं हम, जिसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, इसके पहले 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर जो फर्स्ट है स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2 है। दूसरा भाई हमारे पास 3x/2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और कंटिन्यूटी चेक करने में एट x इज इक्वल टू 2 हमें बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। चलिए पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, लिमिट क्या है 2, तो x की जगह क्या रखेंगे भाई 2। तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे होती है, इक्वल पे होती है। इक्वल पे कहाँ है, ये वाला 3x/2। तो 3/2 क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया भाई 3। ये क्या हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट x टेंस टू 2 है तो 2 नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। 2 नेगेटिव यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या x लेस देन 2, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। पुट क्या करेंगे x को 2 माइनस एच, और h को क्या मानेंगे h टेंस टू 0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे रखिए 2 माइनस एच, रख दी वैल्यू हमने भाई 2 माइनस एच। एच की जगह क्या रखना है 0, तो 2 माइनस 0, तो 2 दूनी 4, तो 4 माइनस का 1, वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 3। ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट भाई, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, राइट के लिए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है भाई 3x/2। अब भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, और h को क्या मानेंगे h टेंस टू 0। तो हमारे पास क्या है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 3/2, x की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच, रख दिया भाई। h की जगह क्या रखना है 0, तो 3/2 2 प्लस 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन क्या आया 3। यानी इस केस में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और सभी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास भाई 3, सभी की वैल्यू कितनी आती है 3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 2। इस केस में क्या हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, x/x का मोड, मॉडुलस फंक्शन पता होगा, जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव वैल्यू भी बाहर क्या आएगी पॉजिटिव ही आएगी। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड के लिए भी यही, राइट हैंड के लिए भी यही, और x इज इक्वल टू 0 के लिए ये। कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना है। चलिए पहले पुट किया एट x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास 0 आई भाई। 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या रहेगी 0। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, x/x का मोड, पुट कर दिया x को 0 माइनस एच, और h टेंस टू 0, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस एच रखेंगे भाई, क्या रखेंगे 0 माइनस एच, रख दिया भाई। x से 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मोड, ऊपर माइनस एच, मोड में से वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो माइनस एच बाहर क्या आएगा प्लस एच, एच से एच कट गया, वैल्यू क्या आई -1। यानी यहीं पे प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0, तो -1 0 के बराबर नहीं है, यानी फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर ये बात भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। चलिए हमारे पास क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है, x की पावर 4 माइनस 16 x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन रहेगा और राइट हैंड के लिए भी यही रहेगा। x इज इक्वल टू 2 क्या है 16, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है 16 है। चलिए पहले इसको खोलते हैं इस वैल्यू को, x की पावर 4 माइनस 16 बटे x माइनस 2, ये क्या भाई एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 चौक 16, यानी ये क्या हमारा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, निचले वाला है जी टीज एक्स माइनस 2। अब ये क्या है भाई एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वेयर, फिर से बात बनी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, बचा हुआ पार्ट क्या होगा भाई हमारे पास एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये वैल्यू आ गई हमारी भाई फंक्शन की। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं।
जैसे हम इसको सोल्व करेंगे भाई, हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस टू है, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर है, ये वैल्यू आई थी हमें सोल्व करने के बाद, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, और ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, कितनी भाई 16, तो ये क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ टू की वैल्यू कितनी भाई 16 16 है। फिर क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, तो दोनों के लिए यही है, लेफ्ट हैंड के लिए भी राइट हैंड के लिए भी, क्योंकि वैल्यू क्या है एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, नॉट इक्वल है तो एक्स ग्रेटर देन टू के लिए भी यही रहेगा और लेस देन टू के लिए भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए तो पुट करते हैं x को टू माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, तो जहाँ पे x वहाँ क्या रखना है टू माइनस एच रख दिया भाई, h की वैल्यू क्या रखनी है जीरो, दो और दो चार, दो दूनी चार प्लस चार, चार और चार आठ, ये कितना है चार, आठ चौक 32, ये वैल्यू कितनी आई 32, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 16, तो ये तो वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर ये बात हुई। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट नंबर फर्स्ट। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन दे रखा है 2x इफ x लेस देन जीरो, जीरो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू 1, और 4x है इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे दो लिमिट है, एक तो 1 की लिमिट है 1 1 और एक 0 0, तो एक बार 0 पे चेक करेंगे एक बार 1 पे, ये दो लिमिट होगी ना 0 और 1, 0 के लिए ऊपर वाले 1 के लिए दोनों नीचे वाले। चलिए पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं, एफ जीरो क्या दे रखा है इन्होंने, इक्वल के लिए जीरो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, एक्स की जगह पुट करेंगे जीरो माइनस एच और एच टेंस टू जीरो, वैल्यू पुट करते हैं 2x की जगह जीरो माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है जीरो, तो 2 जीरो क्या वैल्यू आएगी सारी जीरो। ऐसे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, लेकिन जीरो पॉजिटिव के लिए वैल्यू पहले से ही क्या है, वैल्यू फंक्शन क्या है हमारे पास जीरो है, तो क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो तो वैल्यू क्या आई जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सारे की वैल्यू कितनी हुई हमारी, सभी की वैल्यू कितनी आई जीरो, तो इट इज कंटिन्यूस, प्रूव हो गया भाई। चलिए अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 1, उस पे क्या भाई हमारा f1 वैल्यू फंक्शन क्या है जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 नेगेटिव, वो भी क्या भाई हमारी जीरो, चलिए ना, तो जीरो तो वैल्यू क्या आएगी हमारी जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, चलिए ये वैल्यू हमें निकालनी है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, जो हमें वैल्यू निकालनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको निकालना, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव क्या है भाई हमारे पास 4x, पुट करते हैं x की वैल्यू 1 प्लस एच और h टेंड्स टू जीरो, क्या होता है भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4x की जगह 1 प्लस एच और h की वैल्यू क्या आई जीरो, तो 4 1 जा 4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई जीरो और राइट हैंड लिमिट क्या आई 4, और दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1, और बाकी जगह कहा था कंटिन्यूस हुई। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस पे क्या है डिसकंटिन्यूस, बाकी सभी पे क्या आया कंटिन्यूस भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट नंबर 2, एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ x ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1, 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, क्लियर ना। तो इस पे भी दो बार कंडीशन चेक करनी है, एक बार किसके ऊपर चेक करनी है -1 के ऊपर, -1 के लिए एट x इज इक्वल टू -1 के लिए ऊपर वाले केस और एट x इज इक्वल टू 1 के लिए निचले वाले दोनों केस। चलिए पहले निकालते हैं -1, तो -1 के लिए क्या हो जाएगा भाई -2 दे रखी वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, तो लेस देन के लिए क्या है x लेस देन ऊपर वाला ही है -2, तो वैल्यू क्या रह जाएगी -2। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए RHL, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, उसके लिए क्या है 2x, तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू -1 प्लस एच और h टेंस टू जीरो, चलिए पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, टू एक्स की जगह -1 प्लस एच, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी
जीरो, तो -2 कितना आया, -2। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन -2। तो फंक्शन क्या है भाई हमारा, कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है भाई हमारा, कंटिन्यूस। किसके ऊपर, एट एक्स इजिकल टू -1। अब किस पे चेक करना है, ये किस पे था भाई, एट एक्स इजिकल टू -1 पे। अब किस पे चेक करना है, एट एक्स इजिकल टू 1 पे। तो पहले 1 पे वैल्यू चेक कीजिए। 1 पे हमारे पास क्या है भाई, 2x, तो 2 1 कितना आया, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई हमारी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, हमारे पास क्या है 2x ही है। फिर से पुट x इजिकल टू 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी भाई, h टेंस टू 0 टू 1 माइनस एच, तो h की जगह क्या रखना है 0, तो 2 1 कम 2, क्लियर। और राइट हैंड लिमिट हमें दे ही रखी है 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 2, वैल्यू फंक्शन भी 2, और राइट हैंड लिमिट जो आपकी राइट हैंड लिमिट वो क्या दे रखी है, 2 ही है। तो ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। चेक कीजिए क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बिल्कुल कंटिन्यूस है भाई, क्लियर ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के दोनों पार्ट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करें भाई हम। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन है फॉर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। फिर क्या है भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, और कोस एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है हमारे, कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए पहले -1 के लिए ऊपर वाली चीज़ें और 0 के लिए ये, यानी ये वाली किसके लिए, एट एक्स इजिकल टू -1, और ये वाली है एट एक्स इजिकल टू 0। तो पहले किसके लिए चेक करते हैं भाई, एट एक्स इजिकल टू -1, तो एट एक्स इजिकल टू -1, तो फंक्शन क्या आएगा, -1 की जगह वैल्यू पुट कीजिए, कितनी वैल्यू है 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू -1 नेगेटिव, क्या दे रखी है लेफ्ट हैंड के लिए, वो भी वैल्यू कितनी है 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 4। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव के लिए क्या है, ग्रेटर देन के लिए ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, तो पुट कर दीजिए एक्स की जगह -1 प्लस एच और एच टेंस टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 ए -1 प्लस एच का स्क्वेयर प्लस बी, चलिए ना। एच की जगह क्या रखना है 0 भाई, ए -1 प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस बी, -1 का स्क्वेयर कितना आएगा, +1 आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस बी। तो हम पढ़ चुके हैं कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, तो ए प्लस बी कितना आएगा 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी 0 पे, कोस एक्स है तो कोस 0 कितना होता है 1। फिर क्या भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी ऊपर वाला फंक्शन भाई, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, पुट कीजिए एक्स को 0 माइनस एच और एच टेंस टू 0। ध्यान दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी आएगा, तो एक्स को क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच पुट करेंगे, और एच टेंस टू 0 पुट कीजिए इसके अंदर, लिमिट एच टेंस टू 0 ए 0 माइनस एच का स्क्वेयर प्लस बी, तो ए 0 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस बी, तो ए गुणा में 0 प्लस बी, क्योंकि सारा क्या है 0 है, तो ए 0 प्लस बी कितना आया भाई बी, कितना आया भाई बी। तो राइट हैंड लिमिट की हमें इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूस है, और इसकी वैल्यू फंक्शन कितनी है 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 1, b की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1। अगर b की वैल्यू 1 आई तो ऊपर क्या थी a प्लस बी कितना था भाई हमारे पास 4, यानी हमारे पास a प्लस बी कितना आया 4 और b कितना आया 1।
तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a 4 माइनस का 1 3, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। चेक योर आंसर A3B1, A3B1 बिल्कुल आंसर ठीक सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, 3x माइनस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर से वही है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ऊपर वाले दोनों फंक्शन लेने हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, और एट एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए निचले वाले दोनों फंक्शन लेने हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेम इस क्वेश्चन में करना है आपको, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सेम कॉपी है, एज इट इज क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, डू इट योर सेल्फ। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे दो रिलेशन बनेगी, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएंगी, ए और बी की। तो डू इट योर सेल्फ। क्लियर। क्वेश्चन 5वां बिल्कुल एज इट इज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 है, 3x प्लस 2 है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, और लास्ट है भाई 2ax प्लस 5b, और इसमें क्या भाई एक्स ग्रेटर देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 8 है। फिर से फंक्शन कंटिन्यूस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सेम है। अगर एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ये ऊपर वाली लेनी है, दो दो कॉमन है ना, इसमें चार चार कॉमन है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए निचले वाली, तो एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 4, दोनों के फंक्शन कंटिन्यूस है। सोल्व करनी है दोनों की वैल्यू, तो दो रिलेशन बनेंगी ए और बी की, दोनों को सोल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। जो क्वेश्चन मैंने 5वां किया था उसी टाइप का 6ठा है, उसी टाइप का 7वां सेम क्वेश्चन है, एज इट इज डिटो कॉपी है। क्लियर। तो डू इट योर सेल्फ। क्लियर भाई, आपको खुद करना है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 की मोड इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। मानिए लेट एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करते हैं, और ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, हमें किसी भी नंबर पे चेक करना है। ए मान लिया मैंने वो नंबर, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, एफ ए माइनस 4 का मोड, तो ए माइनस 4 का मोड ही रह जाएगा। अब ए की वैल्यू में पता नहीं एक्चुअल में क्या है, बड़ी है या छोटी है, चलिए मतलब 4 से बड़ी है या 4 से छोटी है, तो ए माइनस 4 का मोड ही रहने दिया हमने। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, वही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, क्या होगा, एक्स माइनस 4 है भाई हमारे पास, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच और एच टेंस टू 0। चलिए पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस 4, एच की वैल्यू क्या रखी है 0, तो ए माइनस 0 माइनस 4 का मोड, तो ए माइनस 4 का मोड, वैल्यू क्या आई सेम। चलिए अब राइट हैंड लिमिट ऐसे ही, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव भाई, सिंपल क्वेश्चन है भाई, वैल्यू वहीं पुट करनी है, लेफ्ट राइट पुट, फिर से भाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच एंड एच टेंस टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए प्लस एच है ना, तो लिमिट क्या है भाई हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस 4, एच की जगह क्या रखना है 0 भाई, तो ए प्लस 0 माइनस 4, तो वैल्यू क्या आएगी ए माइनस 4 का मोड। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है, लेफ्ट हैंड भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी यही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा कंटिन्यूस, फंक्शन क्या है भाई हमारा कंटिन्यूस। यही हमको प्रूव करना था कि फंक्शन क्या है ये कंटिन्यूस है। क्लियर है, आसान है बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टार्ट करें भाई। 9th क्वेश्चन हमारा, एफ एक्स है,
एक्स का मोड प्लस एक्स माइनस वन का मोड और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस, सेम एज इट इज़, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना उसी का डिट्टो कॉपी है। चलिए करवा देता हूँ फिर भी मैं। वहीं एट मान लिया x इज इक्वल टू ए ले लिया हमने और a बिलोंग्स टू रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, a का मोड प्लस a माइनस वन का मोड रह जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव x का मोड प्लस x माइनस वन का मोड, पुट कर दीजिए x को a माइनस एच और h टेंस टू जीरो। चलिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो a माइनस एच प्लस a माइनस एच माइनस वन का मोड, h की वैल्यू क्या रखनी है जीरो, तो a माइनस जीरो प्लस a माइनस जीरो माइनस वन, तो a का मोड प्लस a माइनस वन का मोड, वही वैल्यू आई। सिमिलरली इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव x का मोड प्लस x माइनस वन का मोड, पुट क्या करेंगे x की वैल्यू को a प्लस एच और h टेंस टू जीरो। चलिए रखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो a प्लस एच माइनस वन, h की वैल्यू क्या रखनी जीरो, तो a प्लस जीरो माइनस वन का मोड, यानी a का मोड प्लस a माइनस वन का मोड भाई, यानी वैल्यू क्या है हमारी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सभी की वैल्यू क्या आई, a मोड प्लस a माइनस वन का मोड, तो फंक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूस। मैंने आपको थ्योरम में बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं भाई, तो कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 10th, सिमिलरली हमें प्रूव करना है एफ एक्स कोई फंक्शन है साइन एक्स और ये कंटिन्यूस है, तो किस पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, फिर से वही एफ ऑफ ए क्या है भाई, कोई साइन ए वैल्यू है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, तो साइन एक्स, पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए पुट करते हैं भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह भाई ए माइनस एच, तो एच की वैल्यू क्या है जीरो, ए माइनस जीरो, वैल्यू कितनी आई भाई, साइन ए आई। ऐसे अब किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, राइट हैंड लिमिट की। सिंपल क्वेश्चन है थ्योरेटिकली, बाकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव साइन एक्स, वही सिंपल सी बात वही, फिर पुट करेंगे वही, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच और एच को क्या माना, एच टेंस टू जीरो, पुट कीजिए वही लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की जगह क्या रखना, ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच की वैल्यू क्या हुई जीरो, तो साइन ए प्लस जीरो क्या हो जाएगा, साइन ए। तो क्या है अभी हमारा एक्चुअल में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और सभी की वैल्यू क्या आई, साइन ए। तो फंक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 10 था भाई हमारा ये। चलिए अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट, 11th का पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। फिर से वही प्रूव करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वही कंटिन्यूस है फंक्शन, वही हम पढ़ चुके हैं, साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है, कोस एक्स भी कंटिन्यूस होता है, तो साइन जमा कोस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, क्लियर। तो एफ ऑफ ए पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन ए प्लस कोस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव साइन एक्स प्लस कोस एक्स, पुट क्या करना है भाई, फिर से वही पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। तो लिमिट क्या रखनी है भाई आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जहाँ पे एक्स वहाँ क्या रखना, ए माइनस एच प्लस कोस जहाँ एक्स वहाँ क्या रखना, ए माइनस एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो साइन सिंपल सी बात है भाई, ए माइनस जीरो प्लस कोस
ए माइनस ज़ीरो, तो वैल्यू क्या आएगी वहीं सेम, साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर ये बात। इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, क्या है भाई फिर से वही साइन एक्स जमा कोस एक्स, इस बार पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है ए प्लस एच प्लस कोस, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है ए प्लस एच। एच की वैल्यू क्या भाई जीरो, तो साइन ए प्लस जीरो प्लस कोस ए प्लस जीरो, तो वैल्यू एक्चुअल में क्या आती है भाई साइन ए प्लस कोस ए। तो हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और सभी की वैल्यू क्या आई साइन ए प्लस कोस ए। तो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यानी सभी वैल्यू भी ए फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूस है भाई। सिंपल सिंपल बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स कोस एक्स। सिमिलरली भाई पिछले वाले पार्ट जैसा 11 का तो पार्ट फर्स्ट था ना, वही किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है। वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा साइन ए कोस ए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमारी जो वैल्यू फंक्शन क्या आएगी क्या आएगी भाई साइन ए कोस ए। पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना सेम कॉपी डिट्टो एज इट इज है, तो डू इट योर सेल्फ। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं, सिंपल सिंपल बकवास क्वेश्चन दे रखे हैं। 11th का सेकंड पार्ट था ये भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, फिर से वही क्वेश्चन भाई सेम कॉपी, कोस एक्स का मोड। चलिए चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, करवा देता हूँ मैं आपको सेम कॉपी। वैसे तो एफ ऑफ ए क्या होगा भाई कोस ए का मोड, और वैल्यू मोड के बाहर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी भाई, सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव कोस एक्स का मोड, पुट क्या करना है भाई एक्स को ए माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए भाई करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस ए माइनस एच, तो एच की वैल्यू क्या रखनी है जीरो, तो कोस ए माइनस जीरो का मोड, तो वैल्यू क्या आएगी भाई कोस ए का मोड, और वो वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव कोस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू इस बार ए पॉजिटिव कोस एक्स का मोड, पुट क्या करना है इस बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच और एच टेंस टू जीरो। चलिए रखते हैं भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, कोस जहाँ पे एक्स वहाँ क्या रखना है ए प्लस एच, तो एच की वैल्यू क्या रखनी है जीरो कोस ए प्लस जीरो, वैल्यू क्या आई कोस ए का मोड, वैल्यू क्या आई हमारे पास कोस ए। यानी हमने चेकआउट किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो सारी वैल्यू क्या आई कोस ए। तो फंक्शन क्या है भाई हमारा ये भी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ दिस इज आवर एक्सरसाइज, ये हमारी एक्सरसाइज थी भाई। एक्सरसाइज कौन सी थी भाई हमारी ये 6.2। लास्ट एक्सरसाइज हमारी 6.3, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।